हाँ दोस्तों, मैं अशोक कुमार आज फिर एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा दोस्तों। और मैं आज अपने युवाओं को संबोधित कर रहा हूं कि जैसे कबीर दास ने कहा था कि समय पर ध्यान दो, कल नहीं कल करोगे, कल करेंगे। तो इस तरह से काल करो सो आज करो। तो दोस्तों, कल करके उदाहरण मत लेना और किसी भी काम को एकदम स्टार्ट रखना। ऐसा नहीं कि सामने से एक दिन करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। इस तरह से वादा करने वाला इंसान कभी मजबूत नहीं हो पाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी मेरे दोस्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस वीडियो में सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो टाइम आज हमारे पास है वो कल नहीं रहेगा, ये मान के अब चलिए। और ये हकीकत पक्का है। लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो रज़ाई से पैर निकालना ही नहीं चाहते। ठंडी हो या गर्मी हो, हमेशा उनके लिए वही दिक्कत है कि कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। दोस्तों, कल कभी आने वाला नहीं है। किसी भी काम को आज ही शुरू करना पड़ेगा, हमको इसी वक्त से शुरू करना पड़ेगा। और हर युवा को तैयार होना पड़ेगा। आलस एकदम छोड़ देना पड़ेगा दोस्तों। अगर आलस पकड़ा रहा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि हम अपने आलस्यता को त्याग करके और अच्छे से किसी काम की शुरुआत करें। जैसे हम किसान हैं तो हमें टाइम से बीज बोना पड़ेगा, समय से हर काम निपटाना पड़ेगा। तो समय को देख करके ही जब आदमी काम करेगा तब वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। जो समय पे नहीं उठेगा, नहीं जागेगा, वो हमेशा सोता रहेगा। उसकी ज़िंदगी ही पूरा सोते सोते ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ध्यान रखना, ये समय है, समय कभी फिर वापस आएगा नहीं। आज आप यंग हैं और कल बूढ़े हो जाएंगे। तो जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हम क्यों बैठें? हमें लगे रहना चाहिए अपने काम पे। और मैं युवाओं से और युवतियों से बहुत करबद्ध निवेदन करता हूं बार बार कि आप लोग जागें, ज़रूर से जागें और आगे बढ़ें। दोस्तों, ज़िंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। और जिस तरह से आज ये खेत खलिहान हरे भरे देख रहे हैं, मौसम की मार झेलते हुए, फिर भी देखिए इन फसलों से सीखना चाहिए हमें कि किस तरह से संघर्ष करके ये हमें धरती से पैदावारी मिलती है दोस्तों। तो इसी तरह से इंसान को हमेशा जो है ना, उसको भी सचेत रहना चाहिए। और सचेत रहने से फ़ायदा यह है कि उनका हर काम टाइम से होगा और कोई भी दिक्कत सामने नहीं आएगी दोस्तों। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ और मेरा खुद का ये मानना है कि समय से काम निपटा लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर समय वापस नहीं आएगा दोस्तों। तो बार बार मैं यही कहूँगा कि आज कुछ है, कल कुछ रहेगा, परसों कुछ रहेगा। तो वादा ना करें, वादे को निभाएं जहाँ तक हो सके। अब कोई फसल आप ले लीजिए, जैसे हम किसान हैं, कोई फसल है, अब इस फसल में हमें दवा की ज़रूरत है। अब दवा नहीं डालेंगे तो कैसे काम बनेगा? आप देख सकते हैं ये दवा जो है किसान ने डाला है। अभी ये दवा डाला है तो हम अपने फ़ायदे के लिए और टाइम से डाला है। तो जब टाइम से डालेंगे तो टाइम से इसकी पैदावार अच्छी होगी, हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और नहीं डालेंगे तो पैदावार बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और हमारे आज के जितने युवा हैं उनमें कोई स्किल की कमी नहीं है दोस्तों। सिर्फ बात एक ही पड़ती है कि उनके अंदर आलस की जो भावना है ना, वो घर कर गई है। वो घर से कॉन्फिडेंस से निकलना ही नहीं चाहते, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। और जब बाहर इंसान निकलेगा नहीं ना, तो उसे कुछ भी कामयाबी मिलेगी नहीं। इसलिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर रजाई फेंक के आगे चलना पड़ेगा। और जो चल रहा है वही आज कामयाब हुआ है, जो सोया है वो खोया है। सीधी बात है, जो जागता रहेगा वो गांचता रहेगा, जो सोएगा वो खोएगा। इसलिए खोएगा को उसे पता ही नहीं है ना, वो सोता है, अपने मस्ती में चल रहा है। एक दिन जब गाड़ी जाके अटकती है तो जाके समझ में आता है। तो मैं
हर उस आदमी से निवेदन करता हूं कि आप उठो जागो, ये 2026 लग चुका है, एक हफ्ता बीत चुका है, आने वाला फिर दूसरा वीक भी ख़त्म होने वाला है। तो अब भी आप जाग जाओ, अभी भी सवेरा है। किसी भी काम के लिए आज भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कल थी, लेकिन हम नहीं जागे तो कल भी हमारे लिए अंधेरा होगा। आज तो अंधेरा है, आने वाला हर टाइम हमारे लिए अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसलिए दोस्तों जागो, जाग के अपना कदम आगे बढ़ाओ और इन पेड़ पौधों से सीखो जो कि कभी हम लगाते हैं अपनी छाया के लिए, कभी फल के लिए लगाते हैं। इन फसलों से सीखो जो फसलें आज हमें जो है इतनी पैदावारी दे रही हैं, इनकी मरम्मत करना सीखना पड़ता है हमको। मरम्मत करेंगे तभी देंगे। तो जागना पड़ेगा दोस्तों, बगैर जागे कुछ भी नहीं होगा। और ये समय कभी भी फिर वापस नहीं आता। जो समय है ना, ये कभी भी वापस नहीं आएगा। जो आज बीत गया वो बीत गया। जो शुरुआत कर दिया वो शुरुआत कर दिया, नहीं शुरुआत किया तो उसका टाइम ख़त्म हो गया। तो समय पे ऐसा ध्यान देना चाहिए कि एक एक पल हमारे लिए बहुत ही कीमती है। जब हम समझते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है, उसी टाइम सब कुछ होता है, लेकिन हम अपना सब कुछ खो देते हैं सोए सोए। मतलब एक आलस के कारण। और आलस से जब छोड़ देते हैं ना, तो वहीं से सब चीज़ हमारी स्टार्ट हो जाती है। किसी भी काम को करने के लिए पहले हमें बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन तकलीफ़ होने के बावजूद भी जो है दोस्तों, वह हमारे लिए बहुत ही उपलब्धि भरा होता है। और जो कष्ट नहीं काटा है ना, वो तो दुनिया को समझाता है कि दोस्तों ये नहीं है तो वो नहीं है, ऐसा नहीं तो वैसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन से आप शुरुआत कर दिए वही पहला दिन है। उसी दिन से स्टार्ट करो। आज हम चालू कर रहे हैं किसी काम को, आज ही हमारा पहला दिन है। लेकिन शुरुआत तो करना पड़ेगा, बगैर शुरुआत करे कुछ भी नहीं होगा। और हमारे युवा जो है ना, उनको ये होता है कि बस आज शुरुआत करें तो आज ही हो जाना चाहिए। ऐसा होगा नहीं दोस्तों। हमेशा फर्स्ट सीढ़ी ही सामने आएगी, उसी से चढ़कर छत तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे किसी ने कहा है कि छत को बड़ा गुरूर था, किसी ने कहा है छत को बड़ा गुरूर था, लेकिन जब छत के ऊपर छत बन गया तो छत फर्श हो गया। दोस्तों इस तरह से हमेशा ये ध्यान रखें कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। जब छत बना रहा तो छत था, उसके ऊपर एक मंजिला बन गया तो फर्श में आ गया। तो समय कब परिवर्तन हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। तो समय पर ध्यान दें उचित तरीके से। जैसे किसी भी चीज़ का आज समय है, आज ठंडी है तो कल गर्मी भी आएगा, ये पक्का है। लेकिन आप ठंडी का काम गर्मी में सोचें कर लेंगे तो नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि जो आज है उसको आज में ही बिताएं, कल के लिए ना छोड़ें। जितना भी है वो हमारे लिए वही भी बहुत बड़ा सर्वोपरि है दोस्तों। और मैं यही हर युवा से निवेदन करता हूँ कि आप उठ के अपना काम शुरू करिए। और जब आप शुरू कर देंगे तो उसी दिन आपका काम शुरू हो जाएगा। डर लगता है, हर काम के लिए डर लगता है, लेकिन काम जब हम शुरू कर देंगे, करना चालू कर देंगे तो हमारा डर अपने आप से भाग जाएगा। हम एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे किसी भी काम को लेकर, और वहीं से हमारी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हो जाता है दोस्तों। और हर काम एक दिन नया होता है। जिस तरह से आप देखें देश दुनिया में आज पढ़ लिख के दुनिया का हर इंसान कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है। जिसको ज़रूरत है वो भाग रहा है, जिसको ज़रूरत ही नहीं है वो अपना कंफर्ट जोन से निकलता ही नहीं, अपना उसी में उसके लिए ज़िंदगी है। मैं खुद देखता हूँ, देख के यह तरस खाता हूँ कि उनके बाप ने सब कुछ बनाया था, लेकिन उनके बेटों ने कुछ नहीं बनाया। वो जैसे थे वैसे आज भी हैं। उन्हीं की बनी बनाई प्रॉपर्टी पे, उन्हीं के सब कुछ पे खा रहे हैं, जी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बस काम ख़त्म हो गया। अब एक पीढ़ी तो उनकी आराम से कट गई, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसकी परेशानी कितना होगी वो तो भगवान ही बता सकते हैं। इसलिए हम ऐसा ना कुछ करें कि जैसे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है, आने वाली नस्ल जो है, वो हमें गालियाँ दे। वह ये ज़रूर गुरूर करे कि हम ऐसा कुछ करके जाएं कि वह ज़रूर से यह सोचने में मजबूर हो कि मेरे बाप दादे ने ये काम किया था। हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम हमें गालियाँ तो नहीं देंगी कि कुछ नहीं किया, ऐसे चला गया। इसलिए हमें जो चीज़ मिली है हम उसको संभाल के रखें, यही सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। अगर हम उसको संभाल के रखेंगे तो सामने वाला हमारी इज्जत करेगा। वो हमेशा ये कहेगा कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमको ये अपने विरासत में दिया है।
या हमको अपनी विरासत में मिली है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, आपको जो मिला है वो ठीक है, लेकिन आने वाले कल के लिए हमें अपने आप से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि हर एक दिन नया होता है। आज शाम हो रही है, कल सुबह होगी, फिर कल शाम होगा, फिर सुबह होगी। ये चक्र चलता रहेगा प्रकृति का, यह कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन हमारा जो टाइम है वो हमेशा ख़त्म होते ही जा रहा है, एक एक दिन घटते जा रहा है, किसी भी इंसान का हो। तो हम आज नहीं करेंगे तो कल कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं यही सब बताते हुए आप सभी युवाओं को मैं यह निवेदन करता हूं कि सभी जागें और आगे बढ़ें। उससे बहुत ही फ़ायदा है, बहुत ही लाभ है, और हर उस इंसान को जागना चाहिए और कामयाब बनना चाहिए, ना कि उसे आलस के चक्कर में बैठा रहना चाहिए। कोई भी चीज़ किसी भी तरह से हम जब करेंगे तभी वो हमें हासिल होगी, नहीं करेंगे तो हासिल नहीं होगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो। तो हम यह वादा करते हैं कि हमारे युवा भाई, हमारे जितने बंधु हैं युवा, वो सब आज से यह प्रण लेंगे कि हमें उठना है और आगे बढ़ना है। परेशानियां कितनी भी आएँ, लेकिन डर के भागना नहीं, हमें उसका डट के मुकाबला करना है। परेशानियां ही ज़िंदगी हैं, परेशानी एक दिन सुख होता है, एक दिन दुख होता है, ज़िंदगी का काल है, कार्यक्रम है, इसे चलता रहेगा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखें, और मैं ये आशा नहीं उम्मीद करता हूँ अपने साथियों से कि यह वीडियो आप सभी को ज़रूर से अच्छा लगा होगा। मेरा एक छोटी सी मोटिवेशन अगर किसी व्यक्ति के काम आई तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा धन्य समझूंगा। और दोस्तों इसी बात को लेकर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है, और लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद आप सबका।